दोस्तों, काट कर जुबा मेरी, अब कहते हैं मौजूदा वक्त के हुक्मरान, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल बयां करने की। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सभी की खुशामदीद नए नजरिए में। मैं हूं मारिया रेडेक्स और आप देख रहे हो वीबी न्यूज इंडिया। जनाब, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सावंत गांव में तकरीबन 7 मुसलमानों पे FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पुलिस प्रशासन के द्वारा और तो और जिसमें से 4 मुसलमानों की आनन फानन गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी पे दलील भी आ चुकी है बरेली के पुलिस प्रशासन की। आखिर क्या है मामला, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों के द्वारा मौजूदा मस्जिद खचोखच भर जाने के बाद एक निजी मकान पे अपनी खुद की जमीन पे नमाज अदा की, वो भी जुमे की। वो मकान था कबीर अहमद नाम के व्यक्ति का। दोस्तों, कट्टरपंथी हिंदू जागरण के एक पदाधिकारी के द्वारा ड्रोन से 7 नमाजियों का वीडियो शूट किया गया और शूट करने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर बरेली पुलिस को टैग करके इंसाफ की गुहार लगाई और पुलिस प्रशासन ने उनके साथ इंसाफ भी किया। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने किन धाराओं पे 7 लोगों पर FIR दर्ज की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, जो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसी वीडियो के आधार पर बरेली के पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही को अंजाम दिया। अब क्या कहना है बरेली पुलिस के उच्च अधिकारियों का, आप खुद ही सुनिए। कल दिनांक 18 जनवरी को थाना बहरी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम जाम सावंत में कुछ लोगों द्वारा सामूहिक रूप से एक प्राइवेट स्थान पर जुमे की नमाज को अदा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने जाकर मौके पर जांच की तो यह पाया गया कि ग्राम जाम सावंत में कबीर अहमद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी अपनी वहाँ भूमि है। उस भूमि के ऊपर 4 दीवारी बनाकर और 3 शेड डाल करके वहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध था। इस संबंध में थाना बहरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोगों को कल गिरफ्तार करके धारा 170 BNSS में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था है, वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। दोस्तों, प्रशासन की दलील है कि नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को या तो उस जगह पर नमाज अदा करनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, या तो वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को अपने निजी मकान पे भी अदा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कबीर अहमद की खुद की निजी जमीन, खुद की जमीन पर खुद कबीर अहमद नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद में ज्यादा भीड़ होने के कारण 7 लोग उनके साथ भी नमाज पढ़ रहे थे, शांति पूर्वक अपनी नमाज को अदा कर रहे थे, जिसका वीडियो ड्रोन कैमरे से शूट करके एक्स पर अपलोड कर दिया गया। हिंदुस्तान के संविधान की धारा 296 के तहत किसी धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डालने पर कट्टरपंथी हिंदू जागरण के पदाधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती थी। क्या दोस्तों, ये एक अपराध नहीं है किसी के धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डालने का? लेकिन FIR दर्ज हुई शांति पूर्वक खुद की निजी जमीन पर नमाज अदा करने वाले मुसलमानों पे। वैसे तो जनाब, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमारा संविधान खुद देता है। संविधान की कुछ धाराएं हैं जिससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। क्या इन धाराओं के तहत इन 7 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया? आपकी क्या राय है, उसको कमेंट में देना मत भूलिएगा। पूजा स्थान या पूजनीय वस्तु को अपवित्र करने पर धारा 295 तथा 297 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और तो और दोस्तों, जो आजकल राजनीतिक फिजाओं में हवा चल रही है धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की, 295A और 296A के तहत इन 7 मुसलमानों के ऊपर FIR हुई है। दोस्तों, एक और धारा है, उस धारा में पवित्र जगह पर या पवित्र अनुष्ठान पर विघ्न डालने पे 296 के तहत FIR दर्ज हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ने अपने वीडियो में ये दलील नहीं दी कि किन धाराओं के आधार पर FIR दर्ज की गई और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, नमाज अदा करने को लेकर ऐसा ही एक मामला 24 अगस्त 2022 में मुरादाबाद के दुल्हापुर गांव में देखा गया था, जहां पर 16 लोगों के खिलाफ FIR और 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात FIR दर्ज की गई थी। इसी गांव के रहने वाले चंद्रपाल नामी व्यक्ति के शिकायत के ऊपर। अब मुद्दा ये है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमारा संविधान देता है, जगह जगह पर पूजा और अर्चनाएं होती हैं। और तो और दोस्तों, सत्यनारायण की कथा, महाभारत, रामायण जैसे अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर सैकड़ों की तादाद पे भीड़ इकट्ठा होती है। आखिर इन भीड़ों पे क्यों नहीं FIR दर्ज होती? क्या इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी प्रकार के संस्थान को रजिस्टर्ड करने की अनुमति की जरूरत नहीं है? वैसे तो दोस्तों, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, धर्म का प्रचार प्रसार करना और तो और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को निभाने की आजादी तो खुद ही
हमारा संविधान देता है। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन के इस रवैये से हिंदुस्तान के संवैधानिक धाराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? इस पर आपकी क्या राय है? और तो और दोस्तों, अगर इसी नजरिए से देखा जाए कि मुसलमान अपने निजी मकान पे भी नमाज अदा नहीं कर सकता, तो ये क्या दो नजरी नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति पुलिस प्रशासन की और तो और FIR दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों की? अब आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत